हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इंद्र शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। इंद्र शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी सूर्यपति, ऑप्शन सी यातुधान, ऑप्शन डी महाकाय। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है दोस्तों कि कौन सा इंद्र के पर्यायवाची में आते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा सूर्यपति। सूर्यपति हम इंद्र जी को बोलते हैं दोस्तों। वैसे ही इंद्र जी के पर्यायवाची में देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र भी बोल देते हैं दोस्तों। वैसे ही सचिपति, पुलोमीपति और क्या बोलते हैं माधवा भी बोलते हैं दोस्तों। पर ध्यान रखिएगा, माधव किनको बोलते हैं? माधव विष्णु भगवान को बोलते हैं, लेकिन मध्वा में आ जाते हैं इंद्र भगवान। वैसे ही मेघवाहन बोलते हैं, मेघवाहन। और वैसे ही वज्रधर बोलते हैं, वज्रधर। वज्र आयुध बोलते हैं, वज्रायुध बोलते हैं, क्योंकि वज्र ही इनका हथियार होते हैं। हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए समीर, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन बी बयार। तो यहाँ सही आंसर गलती से दे दिया हूँ दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? पावक। पावक मतलब होता है दोस्तों आग। पावक मतलब होता है आग, ध्यान रखिएगा। बाकी समीर, पवन, बयार इसका मतलब होता है हवा। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी नंदिनी। तो यहाँ सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदिनी। नंदिनी हम पुत्री को बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पुत्री के पर्यायवाची में जैसे सूता, दुहिता, पुत्री, नंदिनी, तनुजा, ये सब क्या हो जाते हैं दोस्तों? पुत्री के पर्यायवाची में आ जाते हैं। वैसे ही सरस्वती के पर्यायवाची में भारती आते हैं, और ये ब्राह्मी आते हैं, और शारदा आते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कालीन किस भाषा का शब्द है? कालीन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी चीनी। तो यहाँ कालीन को बताना दोस्तों कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा तुर्की। कई बार प्रश्नों में आ चुका है दोस्तों, कई बार पेपर में आ चुका है कालीन किस भाषा का शब्द है, ऐसा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आपको तत्सम शब्द छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए गोधूम, ऑप्शन बी शहीद, ऑप्शन सी पड़ोसी, ऑप्शन डी बहू। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोधूम। गोधूम के क्या हो जाते हैं दोस्तों? गेहूं हो जाते हैं। गेहूं, गेहूं का तत्सम रूप होता है गोधूम। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? द्वंद्व समास के भेद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास में 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। इतरेतर, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। समाहार, ये 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एडीओ के प्रश्न में पूछा गया था, एडीईओ के प्रश्न में पूछा गया था। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द को बताना है दोस्तों कि ये क्या है। क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है। तो क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। प्रेम की भाव, सॉरी प्रेम का भाव, ये हो जाते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं? प्रयोग की दृष्टि से बताना है दोस्तों, यहाँ लिखा है प्रयोग की दृष्टि से। तो यहाँ ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ प्रयोग की दृष्टि से ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा 4। प्रयोग की दृष्टि से दोस्तों
4 प्रकार के होते हैं समास। आप यहाँ देख सकते हो प्रयोग की दृष्टि से समास के 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद होते हैं दोस्तों। प्रयोग की दृष्टि से दोस्तों समास के भेद हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में कर्मधारय और द्विगु दोनों को तत्पुरुष समास में ले लिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और वैसे नॉर्मली पूछा जाए दोस्तों तो समास का कितने भेद होते हैं, ऐसा नॉर्मली पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ लेना है हमको 6 भेद होते हैं, 6 भेद, जिसमें ये 4 भेद तो हो गए हैं दोस्तों। ये 4 भेद आ जाएंगे और उसके बाद ये 2 भेद और आ जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, इनको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। उत्पत्ति बोल देते हैं, व्युत्पत्ति बोल देते हैं या उद्गम बोल देते हैं। व्युत्पत्ति भी बोलते हैं दोस्तों, उत्पत्ति भी बोलते हैं और उद्गम भी बोलते हैं। इसके दृष्टिकोण से शब्दों के भेद बताना है। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 4। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों, तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज, देशज और विदेशज, ये 4 प्रकार होते हैं दोस्तों उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और उद्गम के आधार पर। और वैसे ही रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर दोस्तों शब्दों के 3 भेद होते हैं। शब्दों के 3 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, ये ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण, यौगिक, योग ऋण, ये 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यशोधरा किस संधि का उदाहरण है, यशोधरा किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। यशः, यशः, ये यशः धन धरा, यशः धन धरा मिलके यशोधरा बन जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से वृत्त मुखी स्वर है, वृत्त मुखी स्वर बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी क्या है ई। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उ। वृत्त मुखी में आते हैं दोस्तों आपका ये उ आ जाता है, ये बड़ा उ आ जाता है, ओ आ जाता है और अ आ जाता है, ये अ, और ये आंगन वाले, ये चंद्र बिंदु वाले आ जाते हैं दोस्तों। ये इतना वृत्त मुखी में आते हैं। बाकी सब जितने भी आ जाते हैं वे अवृत्त मुखी में आ जाएंगे। गरिमा का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी लघिमा, ऑप्शन सी घृणा, ऑप्शन डी नीचता। तो यहाँ सही आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा गरिमा का लघिमा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों। शुद्ध शब्द आपको छांटना है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। ये एजीडीओ में पूछा गया था दोस्तों, एजीडीओ में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एजीडीओ में यानी कि ये संयुक्त भर्ती होते हैं ना, उसमें पूछा गया था। अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए वैराग्य, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी सविज्ञ, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो यहाँ अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सार्थक का विलोम शब्द होगा, सार्थक का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए असार्थक, ऑप्शन बी निरर्थक, ऑप्शन सी अर्थहीन, ऑप्शन डी अप्रासंगिक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सही आंसर हो जाएगा निरर्थक। सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक होता है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है।
अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए महामूर्ख, ऑप्शन बी महापंडित, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी शत्रु। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन होना मतलब ऑप्शन ए महामूर्ख होना। उ किस स्वर का उदाहरण है? उ किस स्वर का उदाहरण है? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उ जो है पश्च स्वर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उ जो है पश्च स्वर है। हम जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जीभ है दोस्तों, तो ये अग्र, ये मध्य और ये पश्च, ये है। तो अग्र में आ जाते हैं दोस्तों ई, ए और ए। कहीं कहीं ऋषि के री को भी ले लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ मध्य स्वर में आ जाते हैं केवल अ, केवल मध्य स्वर में आ जाते हैं अ, और बाकी सब जितने भी मध्य जाते हैं वे पश्च स्वर में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पश्च स्वर ये जीभ के आधार पर निर्धारित किया जाता है। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी काला सफेद, ऑप्शन सी पाप पुण्य, ऑप्शन डी दाल रोटी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समाहार ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, दाल रोटी। यहाँ काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद ये क्या है दोस्तों? काला और सफ़ेद, तो ये इतरेतर हो जाएगा। और वैसे ही पाप या पुण्य, पाप या पुण्य बोलते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? वैकल्पिक हो जाएगा। दोनों में से एक को चुनना रहता है, पाप होगा या तो पुण्य होगा ऐसा। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष जो कि अव्ययी भाव समास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। द्वंद्व समास के कितने भेद है? द्वंद्व समास के कितने भेद है हम इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों। द्वंद्व समास के आपका 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, ये 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। सतसई में कौन सा समास है? सतसई में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व, ऑप्शन ई तत्पुरुष। सतसई, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु समास, क्योंकि ये सात का समाहार को बता रहा है दोस्तों, ये द्विगु समास हो जाएगा। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए ऊपरी धन उक्त, ऑप्शन बी ऊपरी धन उक्त, ऑप्शन सी उपधन उक्त, ऑप्शन डी उपधन इयुक्त। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऊपरी धन उक्त। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? किसमें विसर्ग संधि है दोस्तों, बताना है। ऑप्शन ए सत्कार, ऑप्शन बी सज्जन, ऑप्शन सी सदैव, ऑप्शन डी अतएव। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अतएव। ये अतः धन एव होगा दोस्तों, अतः धन एव, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? सत धन जन हो जाएगा दोस्तों, सत धन जन, तब जाके ये व्यंजन संधि हो जाएगा, सज्जन। वैसे ही सत धन कार होगा दोस्तों, सत धन कार, सत धन कार होगा तो ये हो जाएगा सत्कार। सदैव, तो ये सदा धन एव हो जाएगा दोस्तों, सदा धन एव, तो ये हो जाएगा। आ के साथ यदि ए आ रहा है तो ये वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। देवी धन इच्छा की संधि होगी। देवी धन इच्छा की संधि बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए देवेच्छा, ऑप्शन बी देवीच्छा, ऑप्शन सी देवच्छा, ऑप्शन डी देवुच्छा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर हो जाएगा देवीच्छा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक नहीं है? वर्तनी ठीक नहीं है उसको पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए दैहिक,
ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी व्यावसायिक, ऑप्शन डी बौद्धिक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक होता है दोस्तों, व्यावसायिक, ये व्यावसायिक होता है। वैसे ही सामाजिक होता है, सामाजिक, ये सामाजिक। यहाँ ईक प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, यहाँ भी ईक प्रत्यय आ रहा है। यदि ईक प्रत्यय आता है तो यहाँ आ का मात्रा जुड़ जाता है। जैसे व्या में आ जुड़ा है दोस्तों, आ का मात्रा जुड़ा हुआ है। वैसे ही यहाँ सामाजिक में आ का मात्रा जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण शब्द को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण शब्द को चिन्हांकित करना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी तात्कालिक, ऑप्शन सी सौजन्यता, ऑप्शन डी निर्बल। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा सौजन्यता। ये सौजन्यता जो कि त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, सौजन्य होता है। सही शुद्ध रूप में देखा जाए तो सौजन्य होता है, न कि ये ता को हटाया जाता है दोस्तों, सौजन्य ऐसा बोला जाता है। सौजन्य शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन बी साम्यता, ऑप्शन बी सौजन्य, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी सृष्टि। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सौजन्य हो जाएगा। सौजन्य जो है शुद्ध वर्तनी है। यदि हम यहाँ देखें दोस्तों, अशुद्ध में यहाँ अण लग जाता है। रामायण में अण लग जाता है। वैसे ही यहाँ ता का मात्रा नहीं आता, यहाँ साम्य बस आता। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अशुद्ध शब्द को अलग कीजिए। अशुद्ध शब्द को अलग करना है दोस्तों। ऑप्शन ए अंकुश, ऑप्शन बी अंतर्गत, ऑप्शन सी प्रेयसी, ऑप्शन डी निरोग। तो यहाँ अशुद्ध है दोस्तों, अशुद्ध शब्द को छांटना है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा निरोग। निरोग को हम ऐसा लिखते हैं दोस्तों, इसमें बड़ा ई आता है, ई का मात्रा बड़ा रहता है, नी में ई का मात्रा बड़ा रहता है। आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आज के क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आप इस चैनल में नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहें और निरंतर रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होते रहें, सतत रूप से आप ज्ञान अर्जित करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।